अनुमान करनी चालो भाई। क्या मादी नाम काटता हो फोन बैन हो जाए भाई। मेरे देखिए और कितना जाए सीधे यूट्यूब पे जाएगी। एडिट तो करो, गाना गुना लाओ ना ना हैं वाका क्या बोला था, क्या सुन गया वह एक मिनट की काट देंगे और क्या बोल लिया होगा तो क्या यूट्यूब पर जाएगी। यूट्यूब पर भी लाइव होगी, बारी काटिए लाइव होगी न्यू बारी काटिए। अरे वो कि न्यू ना कही थी वो तो अपना काम करे तो काल बैठ गया मैंने बैठ गया। हां वो तो अपना काम करे तो मैं तो बैठे बैठे करके देखूं तो मुझे आओ है कि ना हो है। नहीं तुम सवार हो जाती है। कुरान ज़्यादा साफ देखिए बेटे नहीं जो खा लिया भाई इसने नहीं उतार दे। हाँ फिर चालता जल्दी वो देख की फटे डाना कूद रहे उससे वे जब वाला भी लोग है पर बोलो आली जैसा मिस्टर लो है ना ये है ना बोलो क्या कहते हो ये बोलो भाई साहब निरीक्षण करते हुए ये ऊपर लेकेड़ा भी देखो वीडियो इन नाम तो लग रहा है सारी चीज। ये क्या कह रही है तो बता तू देख के जा रहे हो तो 2008 में देख के गए तो ये भाई साहब अगर वो हदाम इसमें बताते हैं इसकी कहानी। इसमें क्या है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पर प्रताप नगर के राजा बल्लभ के घर पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में बधाइयों का उत्सव मनाया गया उस दिन और छठी के दिन पुत्र की जन्मपत्री को देखकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करी कि बालक वैश्य वंश में श्रेष्ठ और वैश्य का उद्धारक होगा। अग्रसेन प्रारंभ से ही विद्या बुद्धि में कुशल, शस्त्र चलाने बेजोड़ थे। दोनों भाई प्रताप नगर के किशोरों में बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व में प्रसिद्ध हुए। कुछ समय बाद राजा दशानन की पुत्री से सूरसेन और राजा विशाल की पुत्री माधवी से अग्रसेन का विवाह संपन्न हुआ। समय आने पर मंत्रियों के परामर्श से राजा वल्लभ ने अग्रसेन को राज सिंहासन पर सुशोभित किया और स्वयं वनवास आश्रम के लिए वन में चले गए। राजा अग्रसेन ने अपने राज्य को लोकतंत्र के आधार पर चलाया जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देवराज इंद्र को उनकी इस ख्याति से ईर्ष्या हुई और राजा अग्रसेन के राज्य में वर्षा बंद करवा दी। राज्य में चारों तरफ अकाल पड़ गया। जन धन पशु सभी पानी के अकाल से तड़प तड़प कर मरने लगे। राजा से प्रजा का यह दुख नहीं देखा गया और हरिद्वार के पास गंगा किनारे भगवान शिव की उपासना में लग गए। भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको आदेश दिया कि तुम महालक्ष्मी की आराधना करो।
तो अग्रसेन ने माँ लक्ष्मी तपस्या की और साहस से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और आज्ञा दी कि तुम कोल्हापुर जाकर नाग राजाओं से अपने संबंध स्थापित करो, उससे तुम्हारे राज और कुल दोनों की वृद्धि होगी। देवी महालक्ष्मी का आदेश पाकर अग्रसेन ने लाव लश्कर सहित कोल्हापुर प्रस्थान किया। देवी महालक्ष्मी की प्रेरणा से राजा महीर्थी की पुत्री सुंदरावती ने स्वयंवर में महाराजा अग्रसेन को वर्ण किया। ये दान पात्र भाई साहब। फिर वैशाख मास मृगशिरा नक्षत्र के समय महाराजा अग्रसेन का विवाह नागराजा की कन्या सुंदरावती के साथ संपन्न हुआ। नागराजा की पुत्री से राजा अग्रसेन का विवाह सुनकर इंद्र ने नारद जी को बुलाया और कहा कि अग्रसेन के राज्य में वृष्टि न करके मुझसे भूल हुई है, कृपया आप अग्रसेन से मेरी संधि करा दें। अग्रसेन की नम्रता और शिष्टता से प्रभावित होकर इंद्र ने स्वयं उनके दरबार में पहुंचकर उन्हें गले से लगा लिया। इंद्र ने राजा अग्रसेन को मधुशालिनी नाम की अप्सरा भेंट की और कहा कि तुम यमुना तट पर महालक्ष्मी की कठोर आराधना करो, वही तुम्हारे राज्य वृद्धि का वरदान देगी। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, राज्य की समृद्धि और प्रजा के हित के लिए राजा अग्रसेन ने यमुना तट पर जाकर घने जंगल में तपस्या आरंभ की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, हे राजन, तुम अपने राज्य में आपस जाओ, मैं तुम्हें समस्त सिद्धि प्रदान करूंगी। आज से यह पृथ्वी तेरे वंश से प्रेरित होगी, आज से तेरे नाम से यह वंश जाना जाएगा। देवी महालक्ष्मी का वरदान पाकर राजा अग्रसेन ने अपने राज्य में आकर राज्य की समृद्धि के लिए तन मन धन सर्वस्व सब कुछ लगा दिया। हरिद्वार के पश्चिम की ओर जा उन्होंने तपस्या की। उसके निकट ही अग्रवा नगरी की स्थापना की। राज्य की प्रतिष्ठा के लिए महाराजा अग्रसेन ने 2 यज्ञ किए, पर यज्ञ के अंत में होने वाले पशु बलि से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तीव्र वेदना के कारण राजा ने अपने राज्य में राज आज्ञा द्वारा पशु बलि बंद करा दी। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही प्रजा ने अपने जीवन में पद्धति बना ली। महाराजा अग्रसेन ने 2 गोत्रों की स्थापना की और अपने गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्र में ही विवाह करने का नियम बनाकर एक सांस्कृतिक, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, स्वस्थ एवं वंश परंपरा की सुदृढ़ नींव डाली। उनके राज्य में धनी या निर्धन में कोई भेदभाव नहीं था। नगर में भी नवागंतुक आता था, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, उसे प्रत्येक नगरवासी 1 रुपया 1 ईंट भेंट करता था। यह राज्य का नियम था, तय लेने वाले को कृतज्ञता का बोध नहीं होता था। कुछ वर्ष राज्य करने के पश्चात महाराजा अग्रसेन देवी महालक्ष्मी की आज्ञा से अपने बेटे विभू को राज्य सौंप कर स्वयं तपस्या करने चले गए। महाराजा अग्रसेन के वंशजों ने 11वीं शताब्दी तक अग्रव कलंतर में, जिस अग्रवा कहा जाने लगा, नगर पर राज किया। मोहम्मद गोरी ने जब भारत आक्रमण किया तो अग्रवा उसके क्रूर आक्रमण से बच न पाया। गोरी ने अग्रवा को लूटकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये थी अग्रवा की कहानी। आगे चलते हैं। अमरनाथ गुफा है गया बाजा, वो दरवाजा बंद है। यह है अमरनाथ गुफा भाई। हम जिसमें आया था आज, यह अग्रवा धाम है। रास्ता देख लो, ये दरवाजा है, बंद कर रखा है, कई साल आदि बंद है। साल में एक बार खुल जा करे भंडारा उस दिन। आगे देखा हुई बहुत घनी अंधकार में है। कितना कठिन परिश्रम हुआ होगा बनाने में, बनाने आती हुआ। अब जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। की सके पत्थर काट की, पहाड़ ने काट की, उसके अंदर अंदर बना रखी है। हाँ, तो पहाड़ न काट की तो बना रखी है, और या के बाठा ले बना रखी है। वह गुफा नहीं, एक कसम थी भूल भुलैया मान लो। इसने भूल भुलैया भी बोल सको। इतना बेरा नहीं, कितना मोड़ आ लिया, 21 मोड़ आ लिया ही।
मोड़ मोड़ से हुआ है ये तो भाई और भी नीचे आ गया अंधेरा में। ये अमरनाथ की गुफा है। इसकी परिक्रमा कर लो। शिवलिंग है यो। हाँ। अमरनाथ को दृश्य देखा रखो है। ये ऊपर ती बर्फ का वह बन गया कृत्रिम बना रखी है कृत्रिम अमरनाथ गुफा है। तो अमरनाथ खातिर इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भाई ने अमरनाथ गुफा का दर्शन करना हो अगर धाम आओ और कृत्रिम अमरनाथ का वे करो जिस डाड़ू पर ती बर्फ पड़ा कर सेम वही बना रखा है। ये तिरुपति बालाजी ये आगे शुरू हो जाए अपनी दूसरी गुफा तिरुपति बालाजी की। तो तिरुपति महाराज बालाजी की गुफा की ओर ये वह गुफा जिसमें कहा था। इसका ये दरवाजा तो बंद था। सीढ़ी बना रखी हुआ है बहुत ऊंची बना रखी है। इसने बनाने में कितना वर्ष लग गया हुआ है तो भाई बनानी है जाने पहली बार आया हाँ जिसमें तो जिस भाई दौरे तिरुपति बालाजी धाम देखने जाने का टाइम नहीं हो क्योंकि दूर है तो इसने देखने खातर अगर वो आओ ये तिरुपति बालाजी धाम चला। तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में है उसकी कॉपी उसको कृत्रिम बना रखी किन्ना का इसमें लगड़नू है ना तो बड़नू है इसमें शेर की मांद में बढ़ जाओ ये सारा वैष्णो देवी ईब चला अगली गुफा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी माता की जय हो। जय वैष्णो देवी। ये देख लो भाई गुफा का द्वार ही पूरा ग्रोहा दूर दूर तक बहुत बड़ा गर्म होता है। चलो आगे चलना वैष्णो देवी मंदिर में। ये पुल है वैष्णो देवी माता का। जय वैष्णो देवी। जय वैष्णो देवी। भाई साहब वैष्णो देवी बिल्कुल ऊपर आ लिया हाँ इत्या करो धाम के इतनी चोटी पर हाँ दूर दूर के दिख है वो सब सामने दिखाऊंगा। अजय में माता वैष्णो देवी की गुफा भी है। ठीक है पुरान देखा है यो जो नीचे अक्षरधाम सॉरी अगरवा धाम जिसका प्रवेश द्वार आगे जो इसका आगे का हाईवे जा रहा है सिरसा की और हिसार से सिरसा जो हाईवे है उसके बिल्कुल ऊपर सटा हुआ मंदिर है। किसी भाई देखना हो इस साइड हनुमान कितनी बड़ी मूर्ति हुआ है शायद ही कहीं हो किसी ने देखी हो तो बताइए कि हो तो हमने देखी नहीं। जय बजरंगबली। ये है महाराजा अग्रसेन जिसने मंदिर बनवाया था अगरवा धाम जिसके नाम से है। तो वैष्णो देवी माती आए तो था लकड़ी की
हैं देख कदे गलत बढ़ जाओ ने नाटी वरा के को नहीं जानू बंद है अरे घनी भीड़ी है खबड़ू फंस जाओ इसमें फिर जब ठीक से बना काम वावड़ो हो रहो काट कुण को फिर खबड़ू ना आगे करो तो फंस जाओ तो हाँ फंस गयो तो आगे करो तो बीच में हो ले तो गल गल मैं हूँ दोनों भाई खिलाड़ी फंस मत ना जाओ घनी भीड़ी से सोच समझ ही बना रहा है मेरा भाई अरे तेरा जैसा खातर ना बनाई या लागदार है मानसा खातर बनाई थी यार तुम मानस रह रहे हो है एक 2 किलो वेट तोड़ के सिनेमा से स्टेशन करना ये बोलने के मैं 2 किलो वेट तू तोड़ दे ने तू क्या अंतर तोड़ना है फॉर्मेशन करे मोड भाई तो कते अंधेरा में आ गया भाई खबड़ू फंस गया होगा अरे खींच इसका हाथ ना खींच खींच तड़का मर जाओ ठेका मारेगा तब की खाऊंगा तब की तो हमके खाता कौन नहीं दब की क्यों ना खा के ना खाता पकोड़ा भी ना खाया कितना खाया लिया पकोड़ा कौन सा लिया वो 5-10 किलोमीटर भाग ओड़ी छोड़ी तो यार कैमरा मारो कर तारा फोटो करे अरे चल चल आगे भाई यो भाई है ने कितना भाई तू यो भाई अपना लिया तारी तो बता दे तुम कित का सो हम जज्जर का भाई जज्जर यार ये गाना काट दे तो इतनी दूर तेरा के कड़ा है वो भी बता दियो कौन सा लगे देख हम मोबाइल ये इधर गाना काट रखा है यार केडी माता कतर बार जो बड़ा लाग गया करे पूरा पड़ा वो फोन पूरा ही तो फोटो भी दिया पाने वो फोन पूरा पड़ा है ये रे दे ना पाना था और पड़ा मिला भाई ऐसे नहीं चल तारो कितनी लंबी से लगड़ो होगा ना लगड़ो इस माँ गई फोन भूल गए भाई फोन तो मेरो ही थयो तो लेंगे प्लीज ना YouTube पे देख ले बोल लुटा सुन रहा है वो बुढ़ा ना पूरा सही है देखा है तू देर कराना है पिछला हो गया आगे ये भाई बोल जाई पार्टी नहीं की यार इन भी चोटी बजा का पाई खेलने की आज नहीं बे तड़ो तड़ो आ जाओ ला देखा 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 निके देखा हो जब बनाए मित्र वाला प्याज सही लैंड पकड़ लिया कि नहीं ना तो पुनड़ तो पर खिला दे मित्र ने पेट में चल रहे हैं एक सार भी नहीं रहे हो हैं एक लेन तो करती डाउन आ जाते फोन की स्टोर बॉय के सामने मित्र ने लाई दे नहीं सब एप्पल अपना सही है हाँ रोटी सेम ये ला दे भाई इतनी और ऐसे तो नहीं होता ये हाँ, हाँ। ये हमें ये रहना सेम इसी ला दे इतनी है ये नहीं खानी तो भाई ये रहने दे ये बड़ा 3-3 कर दे फिर 3 वेर 3 ये ठीक है 3 ये वाली हाँ तीन ये हाँ